लिखना है उसका बहुत सिंपल फंडा है ना, बहुत सिंपल फंडा है कि आप उस विषय के बारे में पहले पेपर से चौथे पेपर तक सोच लो और उन सब चीजों को वहां पे लिख दो। क्या? तो जो भी टॉपिक दिया, जैसे विकसित भारत 2047, उस विषय के इतिहास के बारे में सोचो। पहला पेपर का पहला पार्ट इतिहास है, तो उस विषय के इतिहास से संबंधित जो भी पक्ष हो सकते हैं, जो भी डायमेंशन हो सकते हैं, उनको लिखो। जैसे विकसित भारत 2047, तो उसका इतिहास क्या है ना, उसका इतिहास क्या है, मध्य प्रदेश में इतिहास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास क्या है, भारत में इतिहास क्या है, उसके इतिहास के बारे में सोचो। जो भी आपको ध्यान आ रहा है उसको अपने पीछे के पेज में लिख लो, उसके पीछे के पेज में लिख लो। कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट ध्यान आया, 1 पॉइंट ध्यान आया, कोई कथन ध्यान आया, कोई भी चीज ध्यान आई, उसको पीछे के पेज। फिर उस सब्जेक्ट के संदर्भ में, उस सब्जेक्ट के संदर्भ में आप भूगोल को सोचो कि भाई ये विकसित भारत किस प्रकार से भौगोलिक इससे होता है ना। ईस्टर्न इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट होगा, वेस्टर्न इंडिया में क्या इंपैक्ट होगा, अलग अलग राज्यों में क्या इंपैक्ट होगा, संघीय प्रणाली में क्या इंपैक्ट होगा, शहरों में क्या इंपैक्ट होगा, गांव में क्या इंपैक्ट होगा, ये सब भूगोल है उसका। ये जो अपन देख रहे हैं, शहर में विकसित भारत का क्या इंपैक्ट होगा, गांव में क्या होगा, शहर गांव के विभाजन को कैसे कम करेगा, तो उसके भूगोल में सोचो। जितना ज्यादा उसके भूगोल को सोचोगे उतना ज्यादा आपके डायमेंशन खुलते जाएंगे। तो दूसरा, आप उसके भूगोल को सोचो। तीसरा, उससे संबंधित राजनीतिक पहलू को सोचो कि इसमें कौन कौन सी संवैधानिक व्यवस्था, कौन कौन सी संवैधानिक व्यवस्था, कौन कौन सी वैधानिक व्यवस्था, कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था इसमें इन्वॉल्व है। ये सब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? तो हम उससे संबंधित संविधान, विधान और वहां पे प्रशासन को देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये उनसे कैसे एसोसिएट होता है। ये हमने कहां पे पढ़ा? पेपर 2 के पार्ट ए में। फिर हम उससे संबंधित सामाजिक पहलुओं को देखो, है ना। ये क्या बोला आपको, सोचना कैसे है। जो 15 मिनट में सोचने का काम बोला ना, वो 15 मिनट में कैसे सोचा जाता है उसकी बात बोला कि हम उससे संबंधित संवैधानिक पहलुओं को सोचे। हम उससे संबंधित संवैधानिक पहलुओं को सोचे कि क्या क्या संवैधानिक पहलू है। फिर हम उससे संबंधित क्या देखेंगे, है ना, सामाजिक नजरिया देखेंगे कि भाई समाज के संदर्भ में ये जो चीजें हैं वो समाज को कैसे इंप्रूव कर रहा है, समाज को बेहतर कर रहा है, समाज को कमजोर कर रहा है, समाज में इसका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। तो सामाजिक पहलुओं को समझो। अगले बार में जब आओ जाओ तो उसके आर्थिक पहलुओं को सोचो। उसके आर्थिक पहलुओं को सोचो कि अर्थव्यवस्था पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर होगी, अर्थव्यवस्था कैसे इसमें बाधक बन रही है, अर्थव्यवस्था कैसे इसमें साधक बनेगी। तो आप उसके सारे आर्थिक पहलुओं को समझो। फिर उसमें अगर कहीं पे विज्ञान और तकनीक का पहलू है तो विज्ञान और तकनीक को पहले को वहां पे ऐड करो। भाई विज्ञान और तकनीक से हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, विज्ञान और तकनीक यहाँ पे क्या आ सकती है। उसी में आपको पर्यावरण भी ऐड करना, उसी में आपको पर्यावरण भी ऐड करना। फिर उसके साथ ही साथ हम उसमें क्या ऐड करेंगे, नैतिकता के पहलू हम उसमें क्या करेंगे, नैतिकता के पहलू ऐड करेंगे। तो आपको कोई भी टॉपिक हो, निबंध बहुत लेखन बहुत सिंपल हो जाएगा।